cutie pie. Mama's forever. I am making परवल की सब्जी. This small green परवल and potato. Yeah. You love it? No. तो yes guys, परवल की सब्जी मेरे यहाँ पे इतनी किसी को भी पसंद नहीं है. बट yes क्या करेंगे ना, अभी हमेशा कहाँ से अलग सब्जियाँ लाएंगे. हाँ मेरा आता नहीं आता. बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है वानी को तो कोई भी सब्जी नहीं पसंद है. ओनली दाल में रोटी चूर दो या फिर लस्सी के साथ रोटी दे दो या फिर दही रोटी दे दो. इस तरीके का वानी का खाना है, या फिर सैलेड दे दो. बट ये सभी कहाँ से, मतलब गोभी, लौकी, तुरई, करेला, अभी ये ही मतलब करेला मुझे पसंद नहीं. अभी कहाँ से लाएंगे ना, जो है वो तो अभी बनाना ही पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा. तो इसीलिए मैं इस बार थोड़ा चेंज करके ले आई थी. वैसे मैं बहुत कम लाती हूँ परवल, पर बनाने के बाद जब आप अच्छे से इसे अच्छे मसाले में बनाओगे ना तो टेस्टी भी लगती है. स्पेशली जब आप दाल राइस के साथ खाते हो ना तब. तो यहाँ पे मैं पहले कट कर लेती हूँ. यहाँ पे मैं मिर्ची फ्राई करने वाली हूँ इस कढ़ाई में. यहाँ पे राइस लगा दिए हैं और जो दाल है वो मेरी कल नाइट की लेफ्ट ओवर है. तो जो दाल है वो मेरी कल नाइट की लेफ्ट ओवर है, उसी को मैं तड़का लगाऊंगी क्योंकि भाई खाना तो वेस्ट नहीं कर सकते हैं ना. तो चलो मैं पहले है ना हम तो बीज दाल पे लेना पड़ेगा. हाँ हम तो बीज बाने मानी ना बहुत. हम तो आप तो दे देंगे. ओके मानी. तो ये सब्जी मैं बना लेती हूँ. सब्जी बताइए चॉप कर लेते हैं, देन हम लोग आगे की कुकिंग कंटिन्यू. मम्मा अब तो पता मेरे को सिर्फ दाल देना, ये मत देना. नो रोटी सब्जी. yesterday how you ate ना, दाल में चूर के रोटी. नाइस, मस्त. that one okay. आपको दाल में रोटी चूर के थोड़ा सा राइस डाल के मस्त मम्मा बना के देंगे. चूरमा मत देना. नहीं सब्जी नहीं दूंगी मैं आपको, ठीक है. सब्जी मत देना. नहीं सब्जी नहीं दूंगी. बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल नहीं मीन्स बिल्कुल भी नहीं. मम्मा टेंटी ये तो मम्मा डाल दी है. ये मम्मा चॉपिंग कर रही है. मम्मा यहाँ पे मैंने आलू और परवल चॉप कर लिए हैं. अब मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी. तो अभी वानी को मैंने बोल दिया है कि हाँ भाई आपको तो दाल रोटी चूर के दूंगी मैं, बट मैं जब भी इन्हें देती हूँ मैं उसमें थोड़ी सी सब्जी, भले ही 2-3 सब्जी के कोई टुकड़े क्यों ना हो, पर मैं डाल के चूर के हाथों हाथ देती हूँ. और चूरी हुई दाल रोटी में इन्हें कुछ नहीं समझता है कि मम्मा ने क्या डाला है क्या नहीं. एंड इवन दे स्टार्टेड लविंग इट कि चूर के रोटी खाना स्पून के साथ. और क्योंकि ये मेरी भी बचपन की, और मैं अभी भी कितनी बार मुझे जब भी लगता है तो मैं चूर के रोटी खाती हूँ दाल में और राइस के साथ वगैरह इस तरीके से. तो थोड़ी मैंने मिर्ची भी शुरू की, बिकॉज दोनों भाई बहन बिल्कुल मिर्च नहीं खाते थे. बट जब से इंडिया गए तब से थोड़ी मिर्च खिलाना शुरू कर दिए. तो अभी खाने लगे, मतलब टचवुड थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा है. तो एक वो वाले फेज से निकल गए हैं जो खिलाना उठाना सुलाना. अभी न्यू पेरेंटिंग चैलेंजेस है तो अभी उस फेज़ में है. तो बस अभी मैं ये पहले सब्जी बना लेते हैं, देन हम लोग अपना बाकी के काम कंटिन्यू करते हैं. तो यस गाइज, यहाँ पे तेल डाल दिया है मैंने और अभी तड़का तैयार करेंगे. और उसके बाद ये जो मैंने चॉप किया है आलू और परवल वो इसमें ऐड करके बढ़िया सी एक टेस्टी सब्जी बना लेंगे हम लोग यहाँ पर. तो यहाँ पे मैंने हल्दी वगैरह डाल दी है और हम लोग बना लेंगे अभी यम्मी सी सब्जी. और बस अभी यहाँ पे सारे मसाले ऐड कर दिए हैं. धनिया पाउडर, मिर्च और जो खड़ा मसाला होता है, ये खड़ा मसाला जो है वो घर में बनाया हुआ है. जो भी तेज पत्ता, जो बड़ी वाली इलायची आती है, काली मिर्च, लौंग, ये सब मिलाकर इसे घर में ग्राइंड करके बढ़िया से ये काला मसाला बनाया जाता है सब्जियों के लिए. और बस फिर यहाँ पे सब्जी को हम लोग स्टीम होने देते हैं और आफ्टर सम टाइम ये सब्जी कुक होकर तैयार थी. मैंने इस चिया सीड्स भिगोए थे, फिर पानी ऐड कर दिया. अभी जीरा पाउडर, थोड़ा सा ये जो है जलजीरा, ये बहुत टेस्टी लगता है. जब भी इवनिंग में कभी चाय पीने का मन नहीं हो, गर्मी लग रही हो और आपको लगता है कि भाई कुछ ठंडा हो जाए, और इमीडिएटली कभी कभी क्या होता है जब आपका मन करता है ना
तब आप ऑर्डर करते हो, 1 घंटा लेता है, 2 घंटे लेते हैं, आधी घंटा, कभी कभी ऐसा लगता है इमीडिएटली कुछ तो ठंडा सा पी लूँ। ये देखो, ये मेरा लेमन जूस मैंने फिर से एक बार निकाला था, अभी वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। मम्मी तो थोड़ा दो ना। यहाँ खूब सारे लेमन का आपको मिंट का आपको जितना ज़्यादा फ्लेवर चाहिए ना, उतने ज़्यादा मिंट इसमें ऐड कर सकती हूँ। Yes. और ये इतना यम्मी और टेस्टी जलजीरा पानी बनता है ना गाइस। ये हो गया है डन। नाउ वी विल पुट दिस इनसाइड द फ्रिज, और आपको लगे आप पी सकते हो तो इसे मैं बंद करके अभी फ्रिज में रख देंगे। ये मेरा है जलजीरा पानी। अब यहाँ पे पूरा लंच रेडी है, बस अब यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ गरम गरम फुलके। यहाँ पे मेरी पूरी कुकिंग रेडी हो गई है। यहाँ पे दाल गरम हो रही है और यहाँ पे मेरे गर्मा गर्म राइस बन गए, सब्जी हो गई है, लस्सी है, लस्सी में मसाले ऐड कर दिए। गरम गरम मेरे अभी फुलके बनेंगे, फिर हम लोग सबको खाना खिलाएंगे। फिर मेरे बाद भी बेलाने थे। आपके पास भी है रोलर और फिर ये तो मुझे नहीं चलने देते हो। नहीं बाबा, आप हर जगह आटा लगा देते हो, फिर कॉकरोच हो जाते हैं ना। जब आप भीगोगी तब बनाना ही पड़ेगा, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अभी मौज मस्ती के दिन है, मजे कर लो। जब भीग हो जाओगे तब तो आपको मम्मा के चीजें बनानी पड़ेगा, फिर है ना। फिर आप मेरी हेल्प करोगे। Then I'll help you. Now my Guddu is helping me. Hey guys, this is evening 6 o'clock और अभी है ना बच्चों के समेटिव असेसमेंट्स है जो हाफ ईयरली होते हैं, और मेरी बैड बच चुकी है क्योंकि मैं 1 घंटे से इन्हें पढ़ा रही हूँ। एंड लुक दिस किड्स, इतना सिलेबस, इतना राइटिंग पोर्शन, स्पेशली दिस बेबी गर्ल, her writing, I need to improve her writing skills and all. I'm working on that and soon she'll be excellent in her writing work, right Vani? Yes. Promise? Yes. Yeah, and Rhythm is doing his assessment preparations. I'm done now. Mathematics, तो यही है भाई। मुझे लगता है अभी सभी मदर्स की बैंड बजी होगी, ऐसे लग रहा है जैसे हमारी एग्ज़ाम इनकी नहीं है, बट लेट्स सी। देर आए दुरुस्त आए, धीरे धीरे गाड़ी ट्रैक पे आ रही है पढ़ाई की, तो पहले करवा लेते हैं ये सब चीज़ें इनसे। तो इट्स इवनिंग और अभी मेरी शाम की संध्या हो गई है, शाम के स्नान वगैरह करके, और अभी मुझे पहले प्रेस करनी है। एक्चुअली कल वानी का कल इंटरनेशनल डॉट डे है, तो उसे कुछ तो पोल की डॉट वगैरह में पहनना है, बट आई डोंट हैव एनी पोल की रिलेटेड डेट फ्रॉक्स और समथिंग। तो ये टी शर्ट है, ये मुझे याद आई, बट ये मतलब वानी ने 1-2 बार ऐसे घर में पहनी है, ज़्यादा इसको पहनती नहीं है। इंडिया गई थी तब पहना था 1-2 बार, तो बस इसी को मैं आयरन कर देती हूँ और फिर यही पहना के मैं कल भेज दूँगी जीन्स के साथ, ट्राउज़र्स के साथ। तो यही है मतलब स्कूल के, और ये सब कुछ चलते ही रहते हैं, मतलब बैक टू बैक। हफ्ते में 1 दिन तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी आएगी ही आएगी, और करना ही है भैया। आप अपने 2 काम छोड़ दो, पर ये जो एक्टिविटीज़ आती है, जो काम आते हैं, वो करने ही पड़ते हैं। तो पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, एक बार आयरन कर लेती हूँ। एंड यस गाइस, पहले की मेरी जो एक आयरन थी ना, उस पर मेरे जो नीचे कपड़े होते हैं, वो एक टी शर्ट लग गया था, उससे वो आयरन पूरी ख़राब हो गई है, और उससे मैंने 1-2 बार ट्राई किया, बट वो हमेशा कपड़े ख़राब कर देती है। तो ये मैं ऑफ़र में आयरन लगी हुई थी, मैं लेकर आई हूँ। आयरन थी जो मुझे अच्छी मिल गई थी, ब्लैक डेकर की, तो फिर ऑफ़र में थी बढ़िया से 39 में मुझे मिल गई थी, 39 एडी की। फिर मैं ले आई थी, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा कपड़े ख़राब करने लग रही थी, और इसका आज फर्स्ट टाइम ही ओपनिंग है, क्योंकि भाई आयरन तो लगती रहती है बच्चों के साथ, स्पेशली जब यूनिफॉर्म ये वो सब कुछ आयरन करने में। इसके साथ एक टब आया है, इसके साथ एक ग्लास आया है इसमें पानी के लिए, बट मैं वो रिस्क नहीं लेती हूँ बिल्कुल भी। मेरी लास्ट वाली आयरन में भी था, सेम वैसी ही है, बट वो ब्लू थी और ये पर्पल है, बस द डिफरेंस इज दैट, अदरवाइज सेम। तो इसके ये सब मैंने ऐसे रख देने, और ऐसे जो बॉक्सेस होते हैं ना, मैं थ्रो नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों के कभी भी एक्टिविटी आ जाते हैं, तो फिर ये काम में आ जाते हैं, रीयूज़ हो जाते हैं।
यस ये कुछ इस टाइप की आयरन पहले वाली में ना पूरा ऐसे टी शर्ट लग गया था तो वो कहीं पर भी हर जगह रखती थी। लेट्स ट्राई दिस वन। ये यहाँ से इसमें पानी डाल दो और बस फिर बीच बीच में जब भी आपको पानी चाहिए तो ये स्प्रे करते रहती है यहाँ पर और आप प्रेस करके स्प्रे कर सकते हो। एंड बस यहाँ पे मैं फटाफट वानी की जो टी शर्ट है इसे आयरन कर लेती हूँ। फिर मुझे इवनिंग में जाना था ग्रोसरी एंड फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये लेने, तो जो भी मुझे लेना था हल्का फुल्का थोड़े बहुत ही सामान लेना था इस बार, वो लेने के लिए मैं पहुँच जाती हूँ लुलु हाइपर मार्केट। और ये सारी चीज़ें चलती ही रहती है, मतलब वन बाय वन एक बैक टू बैक टास्क होते हैं। तो बस फिर यहाँ पे जब हम लोग लुलु का अपर सेक्शन एक्सप्लोर कर रहे थे तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों पे दिखे अच्छे ऑफ़र्स, और स्पेशली अभी जो क्लोथिंग सेक्शंस है और जो बेडशीट्स है और इन काइंड की चीज़ों पे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे ऑफ़र्स हैं। ये चीज़ मैंने नेस्टो में भी ऑब्ज़र्व करी और यहाँ पे भी मैं ये चीज़ नोटिस की। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे शॉर्ट्स बढ़िया से, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के शॉर्ट्स थे। तो बस यहाँ पे ये ऑफ़र्स चेक करने के बाद और ये जो हमें शॉपिंग करनी थी, जो चीज़ हमें लेनी थी वो हमने फाइनली ली थी। और वानी यहाँ पे बैठी है कार्ट में एंड शी इज़ सुपर एक्साइटेड, बट बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलने की वजह से शी इज़ टॉकिंग टू यू गाइस, बट बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलने की वजह से कॉपीराइट आता है, इसलिए मैंने इसकी वॉल्यूम डाउन की है। बस फिर उसके बाद आगे जैसे ही हम लोग जाते हैं तो ये पूरा किड्स और अडल्ट्स का क्लोथिंग सेक्शन है। एक साइड में पूरा न्यू बॉर्न बेबीज़ का है बढ़िया से, और इस सेक्शन में अच्छे अच्छे ऑफर्स थे। रिदम के साइज़ के जो थे वो टी शर्ट्स 5 टी शर्ट्स फॉर 50 AD, 4 टी शर्ट्स फॉर 50 AD, इस तरीके के ऑफ़र थे। तो जस्ट इमेजिन कि कितने अच्छे ऑफ़र है। अदरवाइज़ नॉर्मली जब मैं बहुत सी बार विज़िट करती हूँ देखती हूँ तो एक टी शर्ट 50 AD की इस तरीके से मिलती है। तो ये है पूरा अपर सेक्शन जहाँ पे आपको टोटली सब कुछ मिल जाती है, साड़ी और जो ट्रेडिशनल वियर्स होते हैं वो, एंड किड्स का तो होता ही है अपना हर जगह जो भी है, जहाँ भी जाओ खिलौने देखने ही हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इधर मुझे बेडशीट्स देखनी थी तो हम लोग इस सेक्शन में आए, तो यहाँ पे भी अच्छे अच्छे ऑफर्स थे बेडशीट्स पे, और जो ब्लैंकेट्स होते AC ब्लैंकेट्स होते इन सब चीज़ों पे अच्छे ऑफर्स थे। फिर मैंने यहाँ से एक बेडशीट ली थी और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे मतलब बिलिंग करके नीचे की और बस फिर वहाँ से अपना जो रेगुलर चीज़ें होती है वो ख़रीदी की। और जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स इस बार मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लेना था क्योंकि ऑलरेडी लास्ट वीक का मेरे पास थोड़ा सा स्टॉक पेंडिंग था, तो वो सब कुछ भी यूज़ करना है, ख़त्म करना है। और इस ज़्यादा मैंने फ्रूट्स ही लिए थे, जो गुआवा और एप्पल, ग्रीन लीफीज़ और इस काइंड के। तो यस गाइस, ये था मेरा पूरा वीकेंड के टाइम का व्लॉग। और यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ अपने लिए जो पूजा के बर्तन होते हैं वो क्लीन करने का पाउडर आता है वो। तो ये सब करते करते मतलब हमें तकरीबन 2 से ढाई घंटे लुलु में हमारे स्पेंड हो गए थे। और फिर उसके बाद सारे फ्रूट्स ये सब लेके हम लोग फिर घर की ओर रवाना हो गए थे। तो इस तरीके से थे। इन सेक्शंस में कोई ऑफ़र्स नहीं थे, कुछ नहीं था। जो रेगुलर हमेशा जो अपने प्राइस होते हैं उतने ही प्राइस है। नीचे के सेक्शन में कहीं पर भी कुछ भी डिस्काउंट्स वगैरह कोई चीज़ में कुछ नहीं था, तो बस ऊपर ही था। ये चीज़ मैंने नेस्टो में भी ऑब्जर्व करी, यहाँ पे भी, कि जो भी है वो क्लोथिंग सेक्शन में ही लगा हुआ है अभी ऑफ़र्स बढ़िया अच्छे। तो इस तरीके से ये था मेरा आज का व्लॉग गाइस। मैं जितना भी हो जाए मैं ट्राई करती हूँ कि वीकेंड में कम से कम एक व्लॉग तो जाना चाहिए, बट वीकेंड में ही मेरा व्लॉग नहीं आता है क्योंकि ऐसे टाइम निकल जाता है बच्चों के साथ और जो भी अपनी रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो सब करते करते। तो कोई नहीं, फिर आज मंडे होने के बाद फिर मुझे टाइम मिला थोड़ा, तो फिर मैंने अपने व्लॉग्स एडिट किए और आज मैं आप सबके लिए पोस्ट कर रही हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग गाइस। कैसे लगा आप सबको प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट करके, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बाकी इस वीक में भी हम लोग ट्राई करेंगे कि अच्छे से अच्छे कम से कम एटलीस्ट वीक में रेगुलरली नहीं तो 1-2 व्लॉग तो आ ही जाए। तो बस यहाँ पे ग्रीनरी सेक्शन, लीफी ग्रीन, और यहाँ पे सब शॉपिंग हमारी हुई ख़त्म। और उसके बाद अभी हम लोग पहले बिलिंग काउंटर पे, वीकेंड में स्पेशली बिलिंग काउंटर पे भी आधी घंटा लग जाता है, कभी कभी लग रहता है। तो क्योंकि <10 पे कम होता है क्राउड, बट <10 तो कोई आइटम होते ही नहीं हमारे पास कभी भी वीकेंड में स्पेशली। तो बस इस तरीके से यहाँ पे ख़त्म करके अपनी शॉपिंग बिलिंग करके
चलते हैं घर की ओर। यस गाइस, यहाँ पे हमारी जो वीकली शॉपिंग होती है वो हो गई पूरी। इस बार इतनी कुछ खास नहीं थी, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा की चीज़ें ली, जैसे मुझे राइस पेपर लेना था, ऑरिगेनो लेना था और ये कुछ चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हो गई है। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको टाटा बाय बाय, टेक केयर।